सबसे पहले बात अपनी इस खास पेशकश की। दिल्ली में बीजेपी की आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम मोहर लगाने को लेकर गुरुवार को पार्टी की चुनाव प्रचार समिति और संसदीय दल की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में मोदी की नई टीम के नामों का ऐलान नहीं किया गया। खबरों के मुताबिक अब इस बाबत 8 तारीख को एक और बैठक होगी। मोदी दिल्ली आए और इसी के साथ बीजेपी दरबार में गहमा गहमी तेज हो गई। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि मोदी गुजरात की तरह कोई चमत्कार यहां भी दिखाएंगे और बीजेपी को एक बार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिलाएंगे। पार्टी नेताओं की उम्मीदों को देखते हुए मोदी भी अपने साथ हाई प्रोफाइल मास्टर प्लान लेकर आए हैं। मिशन 2014 के लिए मोदी ने भारी भरकम आर्मी के नाम भी लगभग तय कर लिए हैं। चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख मोदी अपनी टीम में करीब 18 लोगों को जगह दे सकते हैं। इसमें संघ के कोटे से रामलाल, सौदान सिंह, वी सतीश और मुरलीधर राव शामिल हो सकते हैं, जबकि बीजेपी के कोटे से अमित शाह, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राजीव प्रताप रूढ़ी, सुधांशु त्रिवेदी, स्मृति ईरानी का नाम हो सकता है। जबकि पार्टी सांसदों में रविशंकर प्रसाद, गोपीनाथ मुंडे, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत और सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम हो सकता है। हालांकि ये सभी नाम अभी संभावित हैं और इस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। खबर है कि आडवाणी शुक्रवार को नागपुर जाएंगे, जहां उनकी संघ प्रमुख से मुलाकात हो सकती है। इसके बाद ही मिशन 2014 के लिए पार्टी के लेआउट प्लान को हरी झंडी दी जा सकती है। हालांकि टीम मोदी के बारे में पार्टी नेता अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्री सब मिलकर के चुनाव के रोड मैप तैयार कर रहे हैं। पार्टी मिशन 2014 के लिए किस कदर गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी अब अल्पसंख्यकों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है और इसकी कमान पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को सौंपी है। देखिए, पार्टी जो विजन डॉक्यूमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज बना रही है, उस पर काम चल रहा है। उसमें आज शहनवाज साहब के घर पर ये मीटिंग हो रही है और उसमें हम तमाम इश्यूज पर, उसमें सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, एजुकेशनल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या क्या विजन डॉक्यूमेंट में होगा और किस तरह का पार्टी की तरफ से कमिटमेंट होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी एक साथ 2 नावों में सवारी की कोशिश में लगी है। एक तरफ कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में मोदी को पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को लुभाने के लिए विजन तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी हर वो तिरकम भिड़ा रही है जो उसे दिल्ली तक पहुंचाए। गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद से ही मोदी अपने मिशन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। मोदी अपने हाथों में चुनाव अभियान की कमान लेने के बाद से ही धीरे धीरे अपनी सियासी गोटी को भी फिट कर लेना चाहते हैं। मोदी को भरोसा है कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी कैडर के सपोर्ट के साथ वो अपने मिशन को कामयाब जरूर बना लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तलहा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो क्या है मोदी का मास्टर प्लान और ये मास्टर प्लान वाकई कितना कामयाब होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, और साथ ही हमारे साथ अमितेश, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो लंबे वक्त से बीजेपी कवर करते रहे हैं और इस मीटिंग पर भी नजर बनाए हुए थे। अमितेश, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? देखिए सोहेल, इस मीटिंग में चर्चा हुई, चुनाव को लेकर तमाम रणनीति पर चर्चा हुई है आज की बैठक में। लेकिन सबसे ज्यादा जोर अगर देखा जाए तो मोदी का युवाओं के ऊपर है। जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर के कहा जा रहा है कि साइबर आर्मी मोदी की तरफ से बनाई जा रही है, साइबर सेल अलग से काम कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। और खासतौर से IT प्रोफेशनल अलग से हायर करने को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई है। क्या अलग से IT प्रोफेशनल हायर किया जाए? और जिस तरह से कांग्रेस में अजय माकन के नेतृत्व में एक यंग ब्रिगेड बना है जो कि मीडिया को देख रहा है और साइबर वार
वार एक तरह से चल रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो तमाम स्लोगन्स क्या होंगे चुनाव के वक्त, उसको ध्यान में रखते हुए और अलग अलग आइकॉन्स जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे सरदार पटेल की बात बार बार नरेंद्र मोदी करते हैं, इसके अलावा विवेकानंद जैसे लोगों को इस तरह के आइकॉन को युवाओं के बीच में और देश के लोगों के बीच में लेके कैसे इसको भुनाया जाए कैंपेन के रूप में, इस पर चर्चा हुई है। लेकिन बीजेपी इस बात को समझती है, नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि 2004 के चुनाव में जिस तरह से इंडिया साइनिंग का नारा फेल हुआ, इसलिए ऑनलाइन के साथ साथ डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करना होगा। इसलिए इस पर फैसला हुआ है कि डोर टू डोर जाकर हम कैंपेन चलेंगे, बूथ स्तर पर मैनेजमेंट दुरुस्त करेंगे, जो कि गुजरात में होता रहा है, उसी मॉडल को पूरे देश में लागू करेंगे। इसके अलावा हर एक संसदीय क्षेत्र में जाकर के हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी अमितेश, लेकिन कहा जा रहा था कि कैंपेन टीम जो है नरेंद्र मोदी की, उसमें जो नाम शुमार किए गए हैं उनका भी ऐलान हो सकता है, इसको क्या टाल दिया गया? देखिए, इसको टालना नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो जिन लोगों को इस टीम में शामिल करना है, लगभग उनके नाम पर सहमति बनती दिख रही है। जितने भी जनरल सेक्रेटरी हैं, अधिकतर इसमें युवा जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, राजीव प्रताप रूडी हैं, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान हैं, और इलेक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा अब तक संभाल रहे मुख्तार अब्बास नकवी हैं। इसके अलावा वरुण गांधी जैसे लोग हैं जो कि इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुरलीधर राव हैं, रामलाल हैं जो कि आरएसएस के संगठन महामंत्री हैं। तो बीजेपी में एक तरह से देखा जाए तो जनरल सेक्रेटरी के अलावा कुछ और नए चेहरे होंगे जो कि इस कैंपेन कमेटी के मेंबर्स होंगे। इसके अलावा जो सब ग्रुप बनाया जाएगा उसके जो मुखिया होंगे 4-5 लोग होंगे जो कि सीधे नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करेंगे, और इलेक्शन कैंपेन कमेटी होगी, उसके कोर ग्रुप के कमेटी काम करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सहमति लगभग बन गई है, चर्चा इस पर हुई है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है अगले 2-4 दिनों के बाद कर दिया जाएगा। जी अमितेश, आपके पास आएंगे। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, राजनाथ सिंह जो कि आपके पार्टी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि लगभग 40 सीटों की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश से 40 सीटें निकालनी है। बेशक ये भी खबरें हैं कि मोदी जी वहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या मास्टर प्लान है आगे का? बेशक कांग्रेस का यह कहना है कि जो रैम्बो हैं वो मोगैम्बो भी साबित हो सकते हैं पार्टी के लिए। कांग्रेस की बात कथन तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी आगे आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे पीछे चल रही है। कांग्रेस भी अब गुजरात से मिस्त्री जी को लाई है जी। हर संगठन को अपने तर्कस में तीर सजाने का और उनका उपयोग करने का अवसर है। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में सभी बूथों तक अपनी सक्रिय और सजग टीम बनाने का उद्देश्य लेकर लगी हुई है, और हम समझते हैं कि हम जुलाई के आखिर तक लगभग सभी बूथों तक अपना तंत्र खड़ा कर लेंगे। बाकी केंद्र की चुनाव समिति, अभियान समिति के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो योजना मिलेगी, उस योजना को इस बूथ पर गठित लक्ष्मी जी आप कह रहे हैं कांग्रेस मधुसूदन मिस्त्री जी को लाई, आप भी तो अमित शाह को लाएं। आखिर अमित शाह को गुजरात से यूपी लाने की क्या जरूरत थी? फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में हमेशा प्रभारी बाहर से आए। उत्तर प्रदेश में देश में हर राज्य में प्रभारी बाहर के राज्य से जाते हैं। हमारे यहाँ पिछली बार नरेंद्र तोमर जी थे, राधा मोहन सिंह जी थे, आदरणीय करुणा शुक्ला जी थी, बिहार से थे, छत्तीसगढ़ से थे, मध्य प्रदेश से थे। अब की बार गुजरात से आदरणीय अमित शाह जी, इसलिए क्योंकि नरेंद्र बिहार मोदी से सत्येंद्र कुशवाहा जी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो निर्णय पार्टी को करना है, और पार्टी के संसदीय बोर्ड का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को स्वीकार होगा। लेकिन जनमत ने जो अपना प्रधानमंत्री तय किया है, वो मैं निश्चित कहने में कोई संकोच नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी को जनता ने तय कर रखा है। आपके पास आएंगे उर्मिला जी, आप इस मास्टर प्लान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये मास्टर प्लान मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मास्टर प्लान है, कि उन्होंने क्या नया अभी किया है ऐसा जिसको कहा जाए। खास तौर पर मुस्लिम विजन डॉक्यूमेंट लेकर आने वाले नहीं, लेकिन ये बीजेपी देखो पहले भी करती रही है इस तरह की चीजें। उन्होंने एक कोशिश की थी कि मुस्लिम्स को अपने साथ लाया जाए, उनके यहाँ अल्पसंख्यक सेल भी है, उनके अल्पसंख्यक नेता भी हैं। एक समय सिकंदर बख्श जैसे